टाइम क़यामत तक है सर. आप एक बार फतवा दें कि मेरे पे जो आपको मसला है. ये आप नाम नहीं ले रहे लेकिन जुमलों से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहे थे कि आप किसको रेफर कर रहे हैं. तो अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो मिर्ज़ा साहब ने जो है ना एक सर्टिफिकेट ऑफर किया है कि साहिल अदीम हैज़ लेट डाउन द नेशन, तो मैंने इसलिए उनको फूल भेजे ना, इसलिए अच्छा। उनको भी भेजे. सिर्फ उस वक्त बात करके उठ जाते हैं, बाद में उनसे पूछा जाए उन्हें किसी बात का नहीं पता होता. और दिलेरी इतनी है कि उनसे पूछा जाए आप टीएलपी को जानते हैं, कहते हैं हम टीएलपी को जानते ही नहीं. खून गरमाते हैं. वही छोटा आदमी, उसने अपनी साख को खुदा बनाया हुआ है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में मेरे बारे में कोई वीडियो बनाए या कोई कमेंट करे. आप लोग मेरे रास्ते में मत आए. आप जो काम कर रहे हैं मुझे उससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज आप लोग कोई और ही चीज़ को इस्लाम बना के पेश कर रहे हैं. इस वक्त दुनिया में कोई और मसले हैं, आप जीत भी जाएं तब भी इस्लाम को फ़ायदा नहीं होना, आप हार भी जाएं तब भी फ़ायदा नहीं होना. इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर. लेकिन हम ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं. बिल्कुल रहे जी. नौजवानों को आप उनका ज़हन खराब करें ताकि वो जाके KFC और मैकडोनल्ड को जाके तोड़ें. उनके अब्बे उनकी ज़मानतें कराते फिरें, पूरी जिंदगी के लिए उन पे FIR कट जाए, वो कोई सरकारी नौकरी ना कर सके, बाहर के मुल्क जाना हो, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बन सके. और ये वो लोग सोफों में बैठ के आपको दर्स दे रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ गुजार ली भी है. मुझे जो कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, ये वो कह सकते हैं जो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, मेरे मिशन के खिलाफ, कि देखा हमारी लड़ाई थी छोड़ के भाग गया. ये खुद अपने बच्चे लेकर कनाडा अमेरिका भाग गया, पाकिस्तान में है ही नहीं अब ये. जब मुसलमान लोग ये आम बंदे बात शुरू करें तो मैं ये सोचता हूँ किसकी पार्टी में आप आई, किसकी पार्टी में जो आप कहते छोड़ के भाग गया. मैं हालांकि टूर में गया था, मगर ये सिर्फ मेरा दुश्मन ही कह सकता है कि छोड़ के भाग गया. मेरा साथी क्यों मुझे कहेगा छोड़ के भाग गया, मुझे समझ नहीं आती. इस शख्स ने जिसने आपको कोर्सेज बेचकर, जिसने आपको टिकट्स बेचकर पैसा कमाया, आज वो पैसा ये एज टैक्स दे रहा है यूके की गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट को, कनाडा की गवर्नमेंट को. पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम तो नहीं है, ठीक है. और जो ओवरसीज मुसलमान बैठे हुए फतवा इशू करेंगे वो हराम कमा रहे हैं. फिर मुझे यूथ क्लब के बच्चे भी चाहिए, मुझे मोहम्मद अली मिर्जा के भी चाहिए, मुझे गांधी साहब के भी चाहिए, मुझे डॉक्टर सरार के भी चाहिए, मुझे सब मुसलमानों के बच्चे चाहिए. वो तो मेरे ही बच्चे हैं ना सारे मुसलमान. मैं 22,000 ओवरसीज तक चला गया हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के गटर खुल जाते हैं. आपके इसी एटीट्यूड की वजह से यूनिवर्सिटियों ने आपको और कॉलेजेस ने आपको बाहर निकाला है कि आप एंटी स्टेट एलिमेंट्स पैदा कर रहे हो. मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ. सेकंड लगेगा मुझे मार देंगे मगर मैं लड़ता ही मरूंगा. आप कहते थे लोगों को हुसैन बनो और आपको हुसैनी स्ट्रेटजी पे नहीं है, तो आपको हुसैनी का जो रट लगाए हुए होते हैं लोग, उनके पीछे मकासिद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ना मनहज के साथ मेल खाते हैं, ना सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मनहज के साथ मेल खाते हैं, ना सहाबा के रास्ते पर है, ना कुरान के रास्ते पर, ना सुन्नत के रास्ते पर. पहले आप मुझसे पूछ लिया करें मैं किन मसलों का हल करने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. और दोबारा हुसैन का नाम ऐसे ना ले लेना, बस ये मैं आपको बता दूँ. दोबारा आपने कैजुअली हुसैन का नाम लिया तो आई एम गोइंग टू अनवेल एवरी बिट ऑफ योर फेक हिकमा जो कि आप लोग मुसलमान बच्चों को कैस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो आपको बोलता है जिहाद करो, लड़ो, मरो, डोंट बी अफ्रेड, ये मुस्लिम अपने आप को कहने से शर्मा रहा है. ये अपने आप को आलमी दुनिया में मुस्लिम बोल नहीं सकता. इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया. मुस्लिम अवेकनिंग. इसको पता था यार यूके गवर्नमेंट में मसला ना हो जाए, पैसे बनाना मुश्किल ना हो जाए, यहाँ तो मुसलमानों के खिलाफ ना जरा इस्लामोफोबिया भी है. इसने अपनी कंपनी के नाम से मुस्लिम हटा दिया. ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. मुस्लिम अवेकनिंग जो इसने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, उसका नाम ग्लोबल अवेकनिंग रख दिया. दसो फिर मुस्लिम तक अपने आप को नहीं कह सकते अपनी कंपनी के नाम पर. मैं जो कुछ हूँ वही कुछ हूँ, जो जाहिर है वो बातिन है. कि मुझे घर कागजी फूलों से महकाना नहीं आता. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल. साहिल अदीम साहब जो कि अब पाकिस्तान वापस आ चुके हुए हैं. कुछ अर्सा के लिए वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो उनके पीछे काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब यूट्यूबर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने और कई ऐसे लोगों ने जो उनके खिलाफ बातें की हैं. वो पाकिस्तान से भाग गए हैं और कोर्सेज बेच रहे हैं अपने, उधर जाके पैसा कमा रहे हैं, फलां फलां, मतलब काफ़ी सारे उन पे जो है ना इल्ज़ामात लगाए गए थे. और उन्होंने आते ही जो है ना सबको लाइन में खड़ा कर लिया और बारी बारी सबको जो है ना जवाब देने की कोशिश की है. आते ही जो है वो यासिर भाई हैं, उनके चैनल पे उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई है, या उन्होंने मतलब उनको पॉडकास्ट पे बुलाया है. तो उस पॉडकास्ट में जो है उन्होंने सबके जवाब देने की कोशिश की है, इनडायरेक्टली इशारों में जवाब देने की कोशिश की है. उस डिटेल से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बाय नेम जवाब देने की कोशिश की है और कुछ को इशारों में जवाब दिए हैं. उनमें से स्पेशली शहजाद गियास भाई हैं, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस चैनल है उनका, और उस पर उन्होंने जो है अभी रिसेंटली भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि वो पाकिस्तान से भाग गए हैं. उन्होंने अपनी जो है वो एक फाउंडेशन का नाम भी चेंज कर लिया है, अपनी जो कंपनी है, और उसके अलावा जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्या वो हराम नहीं है. इस तरह के काफ़ी सारे सवालात उन पर उठाए थे और इल्ज़ामात लगाए थे, या सच भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं. तो उन्होंने इस तरह उनके खिलाफ काफ़ी सारी बातें कि अभी रिसेंटली उन्होंने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है कि वो तो वहाँ पर अयाशियाँ कर रहे हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं. तो साहिल अदीम साहब ने आते ही उनको भी जवाब दिए इस पॉडकास्ट में. उसके अलावा
مینلی انجینئر صاحب کو بھی انہوں نے بائی نیم کہیں پہ اور کہیں پہ ویسے اشاروں میں ان کو جو ہے نا رپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں, ان کو بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ حسینیت کا نام لیتے ہیں, حسینیت منہج کا نام لیتے ہیں, لیکن اس منہج کو مانتے نہیں ہیں. یہ مولوی صاحب نے ان پہ جو ہے نا الزام لگایا تھا یا جو بھی, تو انہوں نے پھر اس کا بھی جواب دیا ہے. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کو جو کہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو الزامات لگاتے ہیں, ان کو لائن میں انہوں نے کھڑا کر کے ایک ایک کا جواب ان کو دینے کی کوشش کی ہے. ابھی فی الحال مزید بھی جو ان کی ایسی ایپیسوڈ ملتے رہیں گی ہمیں ان کی طرف سے کہ جوابات دیتے رہیں. تو خیر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں, وہ کچھ کلپس ہیں, پہلے وہ آپ دیکھ لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو بہت شوق ہے یہ کہنے کا, ساحل میاں آپ امریکہ میں کمپنیز ہیں آپ کی, انگلینڈ میں میری کوئی کمپنی نہیں ہے, کھول لوں گا, فکر نہیں کریں. آپ کی یورپ میں کمپنیز ہیں اور آپ کے کلائنٹس ہیں, اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ دے دیں پھر ایک دفعہ کہ امریکہ میں کسی بھی قسم کا ٹیکس دینا پھر حرام ہے. ٹائم قیامت تک ہے سر, آپ ایک دفعہ فتویٰ دیں کہ میرے پہ جو آپ کو مسئلہ ہے. یہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن جملوں سے تو بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں. نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہر ایک کو میں ریفر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک, ہر ایک کو ریفر, جو اسپیشلی جو دین کی بات کر رہا ہے صحیح ہے. کہ اگر امریکہ انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے, جو کہ غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے, میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے, کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جتنے بھی بندے اسپیشلی جو پاکستان میں, وہ تو غلط ہے, کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں. پھر یہ بات آپ نوٹس کر رہے ہوں گے, میں کسی اور سر میں بات کر رہا ہوں, نوٹس کریں آپ. یہ سر انکریز کرنا کیوں, اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اف یو ہیو دا گٹس رائٹ ڈاؤن دا فتویٰ, ورنہ تو ہر بات پہ آپ کے پانچوں سے لے کے رفع دین سے لے کے طلاقوں سے لے کے حیض نفاس کے سارے فتویات دے دیتے ہیں. یہ والا فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ پاکستان کے مولوی صاحب بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیں گے. میں کسی ایک مولوی کی, تمام علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ فتویٰ دیں نا, پاکستان کا نظام طاغوتی ہے, ادھر ٹیکس دینا حرام ہے. طاغوتی نظام کو ٹیکس دینا حلال تو نہیں ہو سکتا نا, یہ فتویٰ نہیں آئے گا. صحیح. ساحل صاحب نے کہاں پہ کون سی کمپنی کھولی ہے, اس کے اوپر جی ان کا ٹیکس, ان کو ٹیکس دینے حرام ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں امریکہ میں لکھ کے دیں سب حرام کما رہے ہیں, آپ کے ماننے والے واپس آ جائیں گے. مگر پھر وہ ادھر واپس نہ آئیں, کیونکہ پھر ادھر بھی مسئلہ وہی ہے. یہ جو مرزا صاحب نے جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ آفر کیا ہے کہ ساحل ادیم ہیز لیٹ ڈاؤن دا نیشن, تو میں نے اس لیے ان کو پھول بھیجے نا, اس لیے اچھا ان کو بھی بھیجیں اور بھی لوگوں کو بھیجیں. تو یہ چھوٹی باتیں, اس کے اوپر ٹائم نہ لگائیں, اور بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ہر کامنٹ کا یا ہر ویڈیو کا رپلائی, آئی ایم ناٹ ان دیٹ. میں کروں گا ضرور ویڈیوز کے رپلائی, مگر اس مسئلے کے اوپر جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ رپلائی کرنا بہت ضروری ہے. وہ نیریٹو ہے جو اصل میں بلڈ کرنا ہے. یہ چھوٹے موٹے مسئلے کے اوپر ساحل صاحب آپ کی ویلیو اور کیا سے کہتے ہیں آپ, ٹی آر پی اوپر جاتی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ٹی آر پی اوپر جاتی ہے نیچے. جو میرا یہ فرق پڑتا ہے کہ ڈیفینیشن صحیح ہوتی ہیں یا غلط. ڈیفینیشن غلط ہوتی ہے تو پھر تو دنیا کا سارے عالم, سارے پروفیسر, لبرل, سارے امی ابو اکٹھے ہو جائیں, میں اکیلا لڑنے کے لیے تیار ہوں. سیکنڈ لگے گا مجھے مار دیں گے مگر میں لڑتا بھی مروں گا. اور اگر ڈیفینیشن ٹھیک ہیں تو پھر جو مرضی ہیں آپ, آئی ول کیری یو ان مائی آرمس, آن مائی شولڈر. اگر آپ کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے, مجھے اللہ کے نام کے اوپر حکمت نہ سکھائیں. مجھے پتہ ہے کہ کب کہاں پہ حکمت کا وقت آتا ہے, کب کہاں پہ مصلحت کا. یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پہ ڈیفینیشنز کرپٹ کر رہے ہوں سارے, اور میں حکمت بھی سکھا رہا ہوں لوگوں کو. حکمت کا مطلب ہوتا ہے سیاست. حکمہ اللہ نے قرآن میں لفظ یوز کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی فرقہ واریت کی نظر نہیں کرنے دوں گا میں. حکمہ مسلمان بچوں کو بتا دوں, حکمہ وہ ہے کہ دنیا کو قابو کیسے کیا جائے, اس کی ٹیکنیک کو حکمہ کہتے ہیں. دنیا کو اسلام کے اوپر کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے اس کو حکمہ کہتے ہیں. اپنی جان بچانے کو حکمہ نہیں کہتے. اور جو اس بندے کو یہ شک ہے کہ میں گلوبل مشن کو کمپرومائز کر کے پاکستان میں اپنی کسی ساخت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ ہے ہی چھوٹا آدمی. اس نے اپنی ساخت کو خدا بنایا ہوا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں میرے بارے میں کوئی ویڈیو بنائے یا کوئی کامنٹ کرے. مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن چینج کرنے کے لیے جو آپ لوگ میں مہم لگے ہوئے ہیں, اور اس کا نام اسلام لگایا ہوا ہے آپ نے,
तो you are the enemy, you are the problem, you're not the solution. जी, तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी। आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें कि किसकी राय जो है वो बेहतर है। क्या आप साहिल अदीम साहब के साथ खड़े हैं, या इंजीनियर साहब के साथ खड़े हैं, या दूसरे यूट्यूबर्स हैं, या दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके साथ खड़े हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें साहिल अदीम साहब की हो सकती हैं जिससे आप लोगों को इख्तलाफ हो सकते हैं, मुझे भी इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी नीयत पे वो शक नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोर्सेज बेच रहे हैं, या मतलब वो अपने काज के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाने के चक्करों में है, फलां है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हाँ, तरीका ठीक नहीं है। ये हर बंदे का अपना अपना सोचने का तरीका है। इंजीनियर साहब ने जो है वो शहजाद गयास साहब की जो वीडियो थी दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस चैनल पे, उन्होंने जो रिसेंटली जो है उन्होंने एक्सपोज किया था, उसके नीचे भी उन्होंने इंजीनियर साहब ने गालबन कोई कमेंट्स किए थे, मैंने पढ़े थे, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब ने रिमूव कर दिए। जब से वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है 2-3 दिन पहले, इंजीनियर साहब ने शायद वो उधर से रिमूव कर दिए। इंजीनियर साहब ने मतलब पूरी हमायत की थी उस शहजाद गयास भाई की, कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो भाग गए हैं, अब नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे। अब मतलब वो लोगों को आके दोबारा से मतलब वो जो आपने उजागर किया था, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट था, उस इशू के हवाले से जो उजागर करने की कोशिश की थी, गुमराह करने की कोशिश की थी, जो भी था, तो उस हवाले से मतलब इंजीनियर साहब ने शहजाद गयास भाई की जो है वो पूरी सपोर्ट की थी, उनको हमायत की थी। तो लेकिन अभी उन्होंने इंजीनियर साहब ने शायद वो डिलीट कर दिया, अभी मुझे तो नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। खैर जो भी था, अगर कमेंट किया भी था तो ये तो हर बंदे की अपनी राय होती है ना, कि किस वक्त कौन सी बात समझ आ जाए। तो खैर साहिल अदीम साहब ने भी काफ़ी सारी ऐसी बातें की है, और उनको वार्निंग भी दी है कि नेक्स्ट जो मुझे अगर कोई इस तरह दोबारा टॉन्ट करेगा मुझ पर, टॉन्ट मतलब तनकीद नहीं, मतलब कोई इल्ज़ामात लगाएगा, झूठे इल्ज़ामात लगाएगा उनके बकौल, तो मैं उनको अच्छे तरीके से रिबटल करने की कोशिश करूंगा। मतलब वो पूरे तरीके से पैशनेट होकर वो उनके जवाब देंगे, अगर दोबारा किसी ने मतलब हम पे जो इस तरह के सख्त इल्ज़ामात लगाए। तो खैर ये सबको मतलब उन्होंने चैलेंज भी एक हिसाब से कर दिया कि आप दोबारा अगर करेंगे तो मैं उसका फिर अच्छे तरीके से आपका रिप्लाई करूंगा। अभी उन्होंने मतलब इस तरह खुल के रिप्लाई नहीं किया। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि किसकी राय ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।